तो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्टार्ट करते हैं भाई जीपीसीआर के बारे में। पिछला लेक्चर इनफ है अगर आप डिफॉर्म कर रहे हो बेटा, ठीक है, उतना इनफ है, आप उतना चीजें पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। पर अगर आपको नॉलेज चाहिए, ये खासकर वीडियो बैचलर के कोर्स में जब फोर्थ सेमेस्टर वो पढ़ते हैं, फोर्थ सेमेस्टर में उनको जनरल फार्माकोलॉजी मिलता है, रिसेप्टर मिलता है और बड़ा कंफ्यूज होने वाले हो जाते हैं। तो भैया यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर करो और अच्छे से समझो कि क्या पढ़ाई करने वाले हैं हम लोग रिसेप्टर के बारे में। फिर से बोल रहा हूँ, डी फार्म के बच्चों, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, नहीं चाहते हो तो आपके लिए जो पिछले लेक्चर था वो इनफ है, ठीक है। चलो भाई, जीपीसीआर में पहला पाथवे 3 पाथवे से काम करता है। हम लोगों ने बात की थी सीएमपी, सीजीएमपी और आईपी3 पाथवे। आज पहला पाथवे पढ़ेंगे सीएएमपी का पाथवे। बेटा जो सीएएमपी यानी साइक्लिक एएमपी, ये क्या है? ये हमारे बॉडी में एक मैसेंजर है बच्चा। मैसेंजर क्या होते हैं? जो मैसेज को पहुंचाते हैं कि हमारे बॉडी में कोई रिस्पॉन्स चाहिए, इसके लिए वो करना पड़ेगा। जैसे अगर सिंपल सी बात करूं तो भैया मेरे को किसी का मैसेज आया और उसी में मैं रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। तो मैसेज जब आएगा और उसके बाद रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स आने के लिए उस मैसेज का आना जरूरी है। वही मैसेज आपका कहलाता है सेकेंडरी मैसेंजर। सिंपल सा समझो इसी को, राइट। सीएमपी एक सेकेंडरी मैसेंजर है, यानी हमारा रिसेप्टर कुछ ऐसा करेगा जिससे वो एक मैसेंजर तक पहुंचेगा और वो मैसेंजर हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स को स्टार्ट करवाएगा या रिस्पॉन्स को शुरू कराएगा। चलो, सीएमपी पाथवे आप पढ़ने वाले हो। ये आपका जो पूरा पुराना एक मैटर देख रहे हो बेटा, एक फिगर देख रहे हो। इस फिगर की बात हम लोग कर लें। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है आपके दिल के बारे में, हार्ट के बारे में। काफी मामले होते हैं इसके, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो भैया ये होता है सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो है वो है पूरी सेल। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। बच्चों वाली बात, सेल मेम्ब्रेन, राइट। आगे देखिए। अब बात करते हैं भैया कि ध्यान से देखिएगा, ये हमारा रिसेप्टर का जो भी हेलिकल है, हेलिक्स है बेटा, जो इसकी मेम्ब्रेन है रिसेप्टर की, उसकी बेटा एक छोर बाहर की तरफ, सेल से बाहर, एक सेल के अंदर है। सेल के बाहर वाली जो रिसेप्टर होती है बेटा, जो बाइंडिंग होती है, वही होती है एमीन ग्रुप। और यहीं पे कोई सिग्नल, कोई केमिकल, कोई ड्रग बाइंड करता है। ये वो जगह है जहां से कौन बाइंड करता है? पिछली बार हम बात कर लिए थे, प्रोटीन बाइंड करता है। जीएस वाला प्रोटीन यहाँ पे बाइंड करा रहे हैं बच्चों, जीएस प्रोटीन बाइंड करा रहे हैं, ठीक। एक बार जीएस पढ़ लो कि जीआई उल्टा हो जाएगा। चले स्टार्ट कर। तो बच्चा देखो क्या हो रहा कि मैंने एग्जांपल लिया है एड्रेनलिन का। एड्रेनलिन क्या होगा? सभी बच्चे बीजीएमआई खेले होगे, पबजी खेले होगे। आपने एक एड्रेनलिन का एक सीरीज देखा होगा, उसमें जिसको लगाने पे हार्ट रेट बढ़ जाता है, उसमें ब्लड बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है इसका, ना। तो भैया एड्रेनलिन हमारा हार्ट रेट बढ़ाता है, अपने रिसेप्टर पे काम करता है और हमारा क्या करता है भाई? हार्ट रेट को बढ़ाता है। इसके रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं हमारे हार्ट में। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, आगे की पढ़ाई है, ठीक है। अगर इसको देखा जाए बेटा तो ये हमारे हार्ट में एक रिसेप्टर पे काम करता है, नाम है उसका बीटा रिसेप्टर, लोकेशन है बच्चे। अब ये जो तुम्हारा है ना बेटा, ये इसी बीटा रिसेप्टर का पूरा जूम करके व्यू बनाया है। ये पूरा बीटा रिसेप्टर दिख रहा है तुम लोग को? सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, सेल दिख रही है, फिर सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, पूरी कहानी दिख रही है। अच्छा जल्दी से बताओ बच्चों, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? फास्फोलिपिड की बनी। किसकी बनी है भैया? फास्फोलिपिड की बनी है। मेरा वीडियो थोड़ा सा लैग कर रहा है, थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो भैया सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की बनी है, यानी हमारा जो एड्रेनलिन है भैया, वो हम चाहे दवा में लें, चाहे हमारे बॉडी में खुद एक एड्रेनलिन केमिकल है, वो क्या करेगा? NH2 वाले साइड पे बाइंड करेगा। एकदम ध्यान से सीधे सीधे तरीके से पढ़ो। बहुत लोग बहुत जगह जानते हो यार, कंफ्यूज कर दिया गया है बुक में, चाहे जहां। एक बार में क्लियर करूंगा आपका कॉन्सेप्ट। एड्रेनलिन बीटा रिसेप्टर बाइंड कर रहा है, ये बीटा रिसेप्टर की पूरी कहानी है। अब बेटा उसने बाइंड कहां किया? एक्स्ट्रा सेलुलरली, मतलब सेल से बाहर। कौन सा ग्रुप है? एमीन ग्रुप, वहां से बाइंड कर दिया।
भैया ये लाइगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइगेंड, यानी कोई मॉलिक्यूल जो हमारा रिस्पॉन्स शो कराने के लिए बाइंड कर रहा है। इसको कहते हैं लाइगेंड डोमेन साइट, यानी बाइंडिंग साइट। क्लियर? अब जैसे ही एडेनिन बाइंड किया, ये जो COH है बच्चा, यहां पे जुड़ जाएगा एक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन जुड़ रहा है? GS। अब S का मतलब है स्टूमुलेशन। स्टूमुलेशन का मतलब, पुराने क्लास में जाओ सब कुछ याद आ जाएगा। चलो देखो, पुराना लेक्चर जरूर देखना बेटा। अब GS में 3 यूनिट होती है बेटा, 3 सब यूनिट होती है। आपको इसको याद करना है, अल्फा, बीटा और गामा। कितने यूनिट है? अल्फा, बीटा, गामा। जैसे ही GS एक्टिवेट होता है बच्चों, अल्फा के साथ GTP जुड़ जाता है, मतलब GTP इससे अटैच हो गया। लेकिन जब मैंने लाइगेंड नहीं रखा तो उस समय बच्चा GDP अल्फा से जुड़ा होता है। दोनों समझना, लाइगेंड नहीं तो GDP जुड़ा अल्फा से, और लाइगेंड आ गया तो GTP जुड़ा। ये डाई है, ये ट्राई है बेटा, दोनों में समझना मतलब। गोनाइल डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। तो ये है ट्राइफॉस्फेट, जब लाइगेंड आया तो जुड़ गया अल्फा से, राइट। अब अल्फा और जीटीपी, ये दोनों बेटा, ये देखो, ये आपका अल्फा, ये आपका जीटीपी, ये दोनों जुड़ गए। अब ये ढूंढ जाएंगे 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 और मेम्ब्रेन के पास एक एंजाइम है बच्चा, उसको एक्टिवेट कर दे। क्या है एंजाइम का नाम? एडेनाइल साइक्लेस। पढ़े हो ना कल? एडेनाइल साइक्लेस। जैसे ही ये एंजाइम बच्चा एक्टिवेट होगा, आपका एटीपी, आपकी बॉडी में एनर्जी है ना, एटीपी फॉर्म में, एटीपी करेंसी है आपकी बॉडी की एनर्जी की, वो बेटा CAMP में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी पाथवे CMP, सारा काम यही भैया करेंगे। क्लियर? आपको याद रखना है एडेनाइल साइक्लिस, यही एंजाइम आपको CMP बताएगा। अभी देखना आगे आगे धीरे धीरे क्या क्या होगा। CMP है बेटा सेकेंडरी मैसेंजर। क्या कहते हैं इसको? सेकेंडरी मैसेंजर। अब CMP एक्टिवेट होने से ये एक प्रोटीन को एक्टिवेट करने लगेगा, नाम है फॉस्फोकाइनेज। क्या नाम है बच्चों? फॉस्फोकाइनेज। इसको समझो बेटा, जहां भी मैं काइनेज वर्ड यूज कर दूं, मेरी बात सुनना, रिपीट करना और लिख लेना, वहां मतलब है कि कुछ फास्फेट ग्रुप को रिसेप्टर तक देना है ताकि वो एक्टिवेट। राइट? काइनेज का मतलब है एक्टिवेशन। कैसे? कोई फास्फेट ग्रुप लो, PO4 लो और जाके किसी को दे दो। मान लो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करना है तो काइनेज एंजाइम लाओ, फास्फेट पकड़ो और फेंक दो SR के पास, एक्टिवेट हो जाएगा। यही होता है हमारे बॉडी में हर जगह, जहां काइनेज वहां ये हो रहा है। आसान। आगे बढ़ो। जैसे ये एंजाइम एक्टिवेट हो गया, कैल्शियम चैनल खुलेगा। अब कैल्शियम अंदर आएगा। अंदर आने के बाद बच्चा, ये ध्यान से देखना, हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक रिसेप्टर। अगर हम बात करते हैं कार्डियक में यानी हार्ट में, तो हमारा एक रिसेप्टर होता है, इसका नाम होता है राइनोडीन रिसेप्टर। क्या नाम है बच्चों? बोलो बोलो बोलो, राइनोडीन। क्योंकि आपके दिल की रानी होती है ना, तो आप ऐसे याद रखना, दिल में कौन सा रिसेप्टर है? रानी वाला, यानी राइनोडीन। ठीक है, सही है, राइनोडीन। ठीक, अगर यहीं पे हम अब ब्रोंकियाई की बात करें, आपके स्मूथ मसल, गले वाले स्मूथ मसल्स की बात करें बेटा, तो वहां पे आपके कोमोडुलिन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। चलो आगे बढ़ो। आपको राइनोडिन याद रखना, पूछा जाता है बहुत, जीपैड वगैरह में बहुत पूछा जाता है। अब ये कैल्शियम आएगा, इस राइनोडिन रिसेप्टर को बाइंड कर देगा। इस रिसेप्टर से क्या किया बच्चा? बाइंड कर गया। बाइंड को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ बच्चा, स्टिमुलेशन को ऐसे दिखा रहा हूँ, प्लस वाला बाइंड कर सकते। जैसे ही बाइंड किया बेटा, ये एक प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा जो SR के अंदर है, और ये प्रोटीन है ट्रोपोनिन। कौन है? ट्रोपोनिन। मतलब SR के बाद ट्रोपोनिन बाइंड हो गया, SR ने ट्रोपोनिन से बाइंड अप कर लिया। SR में कैल्शियम होता है और यहां से कैल्शियम आ रहा है,
देखो भैया, यहाँ से कैल्शियम आ रहा है, यहाँ पे कैल्शियम होता है पहले से। अब बच्चा होगा क्या, जब एसआर ट्रोपोनिन से बाइंड किया तो ये एक प्रोटीन को एक्टिवेट करने वाला है। अब इसका नाम देखो, सिर्फ नाम है मायोसिन लाइट चेन काइनेज। क्या वर्ड आया, काइनेज। काइनेज मतलब क्या, मैंने बताया फॉस्फेट जोड़ो एक्टिवेट करो। तो बेटा आपके हर्ट में ये प्रोटीन एक्टिवेट, जैसे ये प्रोटीन एक्टिवेट हुआ बच्चों, अब देखो मान लो ये आपके पास एक बोर्ड है। अब इस बोर्ड में मुझे एक छोटा सा प्यारा सा कुछ चिपकाना है बच्चों मेरे। मान लो मुझे ये पोस्टर, प्यारा सा पोस्टर मुझे ऐसे चिपकाना है। अब ये पूरा बोर्ड बड़ी रफली, मतलब कहीं से खुद रहा है, कहीं से टूटा है, तो क्या मैं इसको सही चिपका पाऊँ? क्या ये प्लेन तरह से चिपक पाएगा? नहीं। तो मतलब कहने का है कि हमें इस बोर्ड के स्लाइड्स को अच्छे से बैठाना। तो बेटा जैसे ये प्रोटीन एक्टिवेट होता है, ये इसकी जो फिलामेंट्स है उसमें एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। अब ये एक्टिन फिलामेंट्स क्या है? एक्टिन फिलामेंट्स यानी एक सिंपल सा परत समझो। जैसे ये प्रोटीन एक्टिवेट होगा बच्चा, ये फिलामेंट्स को जोड़ देगा, एक्टिन फिलामेंट जुड़ जाएंगे। अब देखो क्या होगा बच्चों, जो ये कैल्शियम आया है ना, ये कैल्शियम आराम से यहाँ पे बाइंड करेगा। क्या करेगा? बाइंड करेगा और कॉन्ट्रैक्शन ला, यही पढ़ा था। जीएस प्रोटीन क्या कर रहा था, इसमें छोटा पढ़े, इसमें डिटेल पढ़ ली, आसान। ठीक है, यही है बच्चा, यही सब पढ़ना है। आसान है यार, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझो। ठीक है, अब देखें क्या होता है। अब बच्चों जो ये सीएमपी फास्फोकाइनेज को एक्टिवेट कर रहा था ना बच्चों, इसके पास होते हैं 4 सब यूनिट। जैसे इसके पास थे 3 सब यूनिट, उसी तरह इसके पास है 4 सब यूनिट्स, और ये चारों दो दो के पेयर में है। इसमें से दो वाले को हम कहते हैं रेगुलेटरी और दो वाले को कहते हैं कैटल। दो होते हैं रेगुलेटरी और दो होते हैं कैटल। रेगुलेटरी से जो ये सीएमपी है बच्चा, देखो यहाँ बाइंड करवा रहा था, मैं क्या कर रहा था, बाइंड कर रहा था या स्टिमुलेट कर रहा था। वही सीएमपी के 4 मॉलिक्यूल्स आएंगे बच्चों। कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? 4। ठीक, और 4 मॉलिक्यूल सीएमपी के रेगुलेटरी से जुड़ जाएंगे। किससे जुड़ जाएंगे? रेगुलेटरी। देखो कैटालिटिक अलग हो जाएगा, ये इससे जुड़ गया, कैटालिटिक अलग हो जाएगा। कैटालिटिक अलग होके न्यूक्लियस में जाएगा। अब आप सभी बच्चों को ये बात अच्छे से भली बात ही पता है कि न्यूक्लियस कंसिस्ट सो मच काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। तो न्यूक्लियस में ये सारी चीजें होंगी। अब न्यूक्लियस एक प्रोटीन को सॉरी एक्टिवेट करेगा, जिसका नाम है बेटा साइक्लिक एएमपी रिस्पांस बाइंडिंग एलिमेंट, जिसको हम कहते हैं सीआरई। जैसे ये एक्टिवेट हुआ बच्चों, ये क्या करेगा, ये डीएनए में एक सीक्वेंस होता है बेटा, एक सीक्वेंस, एक कोई भी सीक्वेंस चाहे यहाँ कहीं, चाहे जहां पे कोई जेनेटिक सीक्वेंस होगा वहां पे ये बाइंड कर, इस सीक्वेंस को हम कहते हैं सीआरई। सीआरई मतलब साइक्लिक एएमपी रिस्पांस एलिमेंट। वहां पे ये जुड़ गया, यानी पूरे डीएनए में एक सीक्वेंस है बच्चा जो सीआरई के नाम से जाना गया। जैसे ही बाइंड किया बच्चों साइक्लिक एएमपी रिस्पांस बाइंडिंग एलिमेंट, इससे प्रोटीन किसका, सीएमपी का बनने लगे। सीएमपी का अपना प्रोटीन बने, क्योंकि सेकंड मैसेंजर है ना। सेकंड मैसेंजर को मतलब भाई सीधी सी बात है, एक पोस्ट ऑफ मैन को क्या करना है, आपकी साइकिल जाना है, बाइक जाना है, कार जाना है, बस से जाना है, कैसे जाना है उसको खुद समझना है ना। तो भैया यही है, सेकेंडरी मैसेंजर के खुद के प्रोटीन आने लगेंगे, यानी खुद से वो डिसाइड करेगा मुझे जल्दी पहुंचाना तो मैं क्या करूं, तो भैया प्रोटीन बनाएगा। अब ये प्रोटीन फंक्शन करेंगे, यही हो गया भाई। रिपीट करते हैं एक बार, बहुत आसान है। बाइंड किया,
जीएस प्रोटीन जीटीपी यानी जीडीपी जीडी में कन्वर्ट हो गया, एडेनाइल साइक्लिक एक्टिवेट हुआ, सीएमपी बन गया, एटीपी से सीएमपी कन्वर्ट हो गया, सीएमपी इसको एक्टिवेट कर दिया, कैल्शियम अंदर आया, स्मूथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइनोडिन रिसेप्टर से बाइंड किया, ट्रोपोनिन प्रोटीन को बाइंड करवाया, ट्रोपोनिन से मायोसिन एमएलसी के, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बेटा एमएलसी के प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, फिलामेंट जुड़ गए, कैल्शियम बाइंड किया, कॉन्ट्रैक्शन आ गया, राइट। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, फास्फोकाइनेज से 4 यूनिट है, 2 रेगुलेटरी 2 कैटालिटिक, मॉलिक्यूल्स ऑफ सीएमपी 4 रेगुलेटरी से बाइंड किए, कैटालिटिक अलग हुआ, न्यूक्लियस में गया, सीआरईबी से बाइंड किया, सीआरईबी ने एक डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस में जाके बाइंड अप किया अपने आप को, और प्रोटीन कैम्प के बढ़ने लगे, फंक्शन करने लगा वही प्रोटीन जो कैम्प का प्रोटीन। अब कहोगे इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो भैया बहुत तरह के फंक्शन होते हैं, सेल का प्रोलिफरेशन, सेल का फंक्शनिंग, सेल का जितना भी आप सेल के बारे में चीजें देखते हो, काफी चीजें ये रेगुलेट करता है बच्चा। तो ये हो गया हमारा CAMP पाथवे, बहुत छोटे से वीडियो में बनाया हूँ बेटा, आसानी से पढ़ सकते हो। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, अब ये आप चाहो तो वीडियो बंद कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़े से कॉम्पिटिटिव लेवल पे। तो भैया 17 मिनट का 18 मिनट का वीडियो बन चुका है, 2 मिनट और ले लेते हैं आपका, ठीक है, देना ही पड़ेगा आपको, क्या ही कर सकते हो, बंद ही कर सकते हो क्या। तो भैया इससे क्वेश्चन ये बनेगा कि कैटालिटिक यूनिट किससे बाइंड की, आंसर है सीआरई। ओके, पूछेगा कि कौन सा रिसेप्टर था, राइनोडिन कोमोडिलिन, हमारे हार्ट में राइनोडिन, रानी से याद किया, दिल की रानी। फिर पूछेगा कि कौन सी यूनिट से बाइंड किया हमारा जीटीपी, अल्फा, आसान। सीएमपी किससे बाइंड किया, रेगुलेटरी, आसान, ठीक। एमएलसी के चेन रिएक्टाइनेज ये किससे एक्टिवेट हुआ, स्मूथ मसल के ट्रोपोनिन के बाइंड होने से। समझ में आसान लग रहा है, यही पूछा जाता है बेटा। पाथवे याद कर ली तो क्वेश्चन क्या है आपके लिए यार, आसान है क्वेश्चन यार, कुछ है थोड़ी ना क्वेश्चन, है ना, याद हो जाता है, सब चीजें समझ में आ जाती है बच्चों को, आसान होता है, बस खेल होता है समझने का, ठीक है, खेल होता है समझने का। और आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया है कि भैया बात क्या हो रही, बात क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अब आप सब समझदार हो कि अगर मैंने जहां जहां स्टिमुलेट किया वहां माइनस कर दूं, वहां मैंने ये कर दिया अगर, तो सब नेगेटिव हो जाएगा, सब ब्लॉक हो जाएगा और जीआई प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। एक बात और कर ले बच्चा, ये तो 2 यूनिट दिख रही है ना, ये 2 यूनिट पोटेशियम चैनल को खोल देती है, और जितना काम हो रहा सब बर्बाद, बैलेंस करने के लिए होती है, बैलेंस करने के लिए होती है। अल्फा ये काम कर रहा है तो बीटा और गामा ये दूसरे काम को करने लगता, पढ़ेंगे इसको भी, पढ़ेंगे आगे जाके कहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए खत्म करते हैं आपके लेक्चर को आज के, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, और चक्करों से दूर रहिए।